हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आज हम क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, और ये दूसरी वीडियो। इसमें टॉपिक्स आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जो भी टॉपिक्स होंगी यूपी करंट अफेयर का आज, वो आपकी बहुत ही क्रुशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाली है। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखते हैं यूपीपीएससी का, तो उसमें क्या है कि ऐसी स्कीम्स जो खासकर नीति आयोग कोई इंडेक्स प्रपोज कर रहा हो, या जो नेशनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम है, वो स्कीम्स ये शर्तियाँ पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंडेक्सेस हम लेके आए हैं आज। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अराउंड 10 से 12 पेजेस का पूरा ये चैप्टर होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन क्रुशियल होगा और डिटेल्ड होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर में ये हमारी सेकंड वीडियो है। कौन सी? तो सेकंड है, और एक और आएगी जिसमें हम उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर 3 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। एक हमने दे दिया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का, ये कि ये है, और एक दूसरी आएगी। जैसे पिछली वाली वीडियो में आपको एक जो है टॉपिक था थर्ड वाटर अवार्ड्स, तो उसमें टॉप स्टेट कौन था? तो आप सबको पता है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन था थर्ड वाटर अवार्ड में? तो यूपी था। ठीक है, आरओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया आज, मतलब जो अभी हुआ है आरओ मेंस, जो अप्रैल में हुआ था इसी वाले, इसमें थर्ड वाटर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया। पहला स्टेटमेंट था कि बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन है, तो उसमें यूपी पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरे स्टेटमेंट में दिया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर नॉर्थ जोन की बात करें, नॉर्थ जोन में कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का टॉप पे है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए थे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम पंचायत की बात कर लें, नॉर्थ जोन में पंचायत की, ठीक है, ग्राम पंचायत की, तो इसमें आपका बलुआ जो है, थर्ड वाटर अवार्ड की बात कर रहे हैं, बलुआ कहाँ पे है? वाराणसी में इसकी पोजीशन जो है ओवरऑल थर्ड है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। थर्ड वाटर अवार्ड में टॉप स्टेट कौन सा है? ओवरऑल टॉप स्टेट यूपी है, दूसरे पे राजस्थान है। अगर नॉर्थ जोन में डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नॉर्थ जोन में 4 जोन में 5 जोन में डिवाइड किया गया है इस इंडेक्स को जोन वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जोन वाइज, तो नॉर्थ जोन में जो है आपका मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। ओवरऑल स्टेट्स की परफॉर्मेंस में यूपी टॉप पे है, राजस्थान सेकंड पे है। अगर न्याय पंचायत की बात करें नॉर्थ जोन की ओनली, ठीक है, नॉर्थ जोन की, तो आपका बलुआ उत्तर प्रदेश का थर्ड पोजीशन पे है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछला हमने आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है, वो हमने फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा दिया। ठीक है, तो एक आता है नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, तो ये 2021 का नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स है, और ये चौथा हेल्थ इंडेक्स है, 4th हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग है। तो पहला हेल्थ इंडेक्स कब आया? तो इट इज बीइंग पब्लिश सिंस 2017, 2017 से पब्लिश किया जा रहा है, और 2021 वाला ये चौथा हेल्थ इंडेक्स है। कौन से साल के लिए है? तो 2019-20 के लिए। रिलीज कब किया गया? दिसंबर 27, 2021 को ये रिलीज किया गया। ठीक है, इट रैंक्स द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इसका काम है। द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद टेक्निकल असिस्टेंस। किसका लेते हैं? तो वर्ल्ड बैंक का लेते हैं। किसका? अगर नीति आयोग प्लस टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, कौन सी? नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स में। ठीक है, एंड इन क्लोज कॉन्जुलेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया इसका टाइटल था। क्या था? हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। इट इज वेटेड कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन कितने इंडिकेटर्स हैं? तो 24 इंडिकेटर हैं। ग्रुप अंडर द डोमेन्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, ये 4 जो हैं इनके डोमेन हैं। ठीक है, मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस सोन बाय, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस जो है एनुअल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज पिछले साल से जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई हो, मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस कौन सा स्टेट शो किया है, तो वो देख लेते हैं। तो यूपी सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल से, 2019 वाली रिपोर्ट से। असम है, तेलंगाना है लार्जर स्टेट्स में। ठीक है, और मिजोरम मेघालय स्मॉलर स्टेट में। ठीक है, वहीं दिल्ली और जेएनके यूटीज कैटेगरी में ये लोग सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट शो किए हैं। ठीक है, यानी बढ़त। ठीक है, इंक्रीमेंट। ठीक है, इन ओवरऑल रैंकिंग द टॉप रैंकिंग स्टेट वर केरला। तो अगर पूरे कंपोजिट रैंकिंग की बात करें तो टॉप पे, फर्स्ट पे केरला है, सेकंड पे तमिलनाडु सेकंड पे है। किसमें? लार्जर स्टेट्स में। ठीक है, लार्जर स्टेट में। अगर जो है स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम और त्रिपुरा
जो है स्मॉलर स्टेट्स में लार्ज पे हैं, और दमन एंड दीव और चंडीगढ़ जो हैं यूटीज में हैं। ठीक है, सारा याद रखेंगे। तो लार्जर स्टेट में कंपोजिट रैंकिंग में केरला, दूसरे पे तमिलनाडु। लार्जर स्टेट्स में कितने स्टेट हैं? तो 19 स्टेट्स हैं। ठीक है, वहीं मिजोरम त्रिपुरा स्मॉलर स्टेट में, और दमन दीव और चंडीगढ़ यूटीज में। ठीक है, ये टॉप पे हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट यूपी, असम और तेलंगाना ने लार्ज स्टेट्स में शो किया है, और मिजोरम और मेघालय ने स्मॉलर स्टेट्स में शो किया है, और दिल्ली और जेएनके ने यूटीज में शो किया है। तो दो रैंकिंग है, दोनों याद ध्यान रखेंगे। एक तो कंपोजिट रैंकिंग है, ठीक है, जो ओवरऑल बता रहे हैं कंपोजिट है, और ये एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब पे है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछेगा अगर कि सबसे ज़्यादा एनुअल इंक्रीमेंट कौन सा स्टेट शो किया है, तो यूपी है लार्ज स्टेट में अगर ऑप्शन हो, मिजोरम है स्मॉल स्टेट्स में, और दिल्ली है यूटीज में। ठीक है, कंपोजिट रैंकिंग में टॉप पे केरला है लार्जर स्टेट्स में, मिजोरम है स्मॉलर स्टेट्स में, और दमन एंड दीव दादर और नगर हवेली यूटीज में है। ठीक है, इन दिस उत्तर प्रदेश रैंक्स एट 19। तो उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम पे है। कौन किस पे है? हमने इंक्रीमेंट तो बहुत अच्छा शो किया है, लेकिन उसके बाद भी हम बॉटम पे हैं। तो यूपी एकदम लास्ट पे है, 19th रैंक है, जबकि इंक्रीमेंट इसका सबसे ज़्यादा है। आगे हम लिस्ट में देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्जर स्टेट्स। ठीक है, वाइल केरला इज एट टॉप। तो केरला किस पे है? टॉप पे है। पिछली वाले में भी टॉप पे था, इसमें भी टॉप पे था। इंक्रीमेंट जो है इसमें कम शो किया गया, लेकिन टॉप पे मेंटेन्ड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे रैंकिंग कैसे कैसे क्या है। ये टैब, ये आपको चार्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी नहीं देगा। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे शो किया गया। लार्जर स्टेट्स, ओवरऑल रेफरेंस ईयर 2019-20, इंडेक्स स्कोर्स एंड इंक्रीमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब से? 18-19 से 19-20 बेस ईयर का। ठीक है, तो हमने विद ओवरऑल रेफरेंस ईयर ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए आप, इंक्रीमेंटल चेंज कितना है? 5.52 का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अब देख रहे हैं कितना, इतना चेंज जो है 5.52 का किसी के पास नहीं। 4.333 घटता हुआ गया है। तो इंक्रीमेंटल चेंज में नंबर 1 पे है यूपी, मतलब सबसे ज़्यादा गेन करने में यूपी है। लेकिन अगर ओवरऑल रैंक की बात करें तो 19वां है। टोटल 19 स्टेट हैं लार्ज स्टेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेट्स हैं लार्ज स्टेट में, और 19वां नंबर यानी बॉटम पे कौन सा है? यूपी है। लेकिन अगर चेंज की बात करें, पॉजिटिव चेंज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसको गेन हुआ है? यूपी को। दूसरे नंबर पे पॉजिटिव चेंज में असम को गेन हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे तो यूपी है, दूसरे नंबर पे असम है। ये पॉजिटिव चेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल चेंज है की बात हो रही है, उस हिसाब से यहाँ रैंकिंग दी हुई। ओवरऑल परफॉर्मेंस की रैंकिंग ये नहीं है। ठीक है, तो असम और तेलंगाना तीसरे नंबर पे। देखिए, तो ये सारे 4+ में रैंकिंग है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ओवरऑल जो है रेफरेंस ईयर रैंक है। ठीक है, तो तेलंगाना जो है ओवरऑल रैंक भी तेलंगाना का 3rd है, और जो है इंक्रीमेंटल चेंज भी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, गेन भी सबसे ज़्यादा किया तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ओवरऑल रैंकिंग भी है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे रैंकिंग किसकी देखें तो आप यहाँ पे देखिए, जो पहला है ये आपका पहला है। ठीक है, कौन सा? केरला। केरला फर्स्ट पे है ओवरऑल पोजीशन में। सेकंड पे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु कौन से नंबर पे है? सेकंड पे है। ठीक है, सेकंड पे है। चलिए, केरला में 12वें नंबर पे ग्रोथ का है, और तमिलनाडु का 8वें नंबर पे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सबसे जो है घटा कहाँ पे है, स्टेटस किसकी घटी है, तो आप देख रहे हैं कर्नाटका का -1.3% ये पीछे गए हैं। ठीक है, -1 पॉइंट पीछे गए हैं। ये ओवरऑल रैंक इनका 9वां है, और ये 19 पोजीशन पीछे गए हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल रैंक मतलब सबसे ज़्यादा जो घटा किसका है? सबसे ज़्यादा लॉस कर्नाटक को हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक, तो अगर बात करें ओवरऑल, तो पहले नंबर पे केरला, फिर तमिलनाडु, ये याद रखेंगे। ठीक है, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये 3 स्टेट देख रहे हैं आप, केरला, उसके बाद तमिलनाडु, और ये तेलंगाना। ओवरऑल रैंकिंग इस तरह से है, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर इंक्रीमेंटल रैंकिंग देखें, सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यूपी, फिर असम, फिर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना दोनों में 3rd पे है। ठीक है, तेलंगाना याद रखिएगा ये चीज़।
ठीक है। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा कर्नाटका को हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग कर्नाटका की 9th है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस कर्नाटका को हुआ है। ठीक है, अभी बात कर लें बीपीएससी वाले जो लोग देने वाले हैं, बिहार पीसीएस वाले, वो भी ध्यान रखेंगे कि बिहार की रैंक क्या है। तो बिहार की ओवरऑल रैंक 18 है। ठीक है, 18 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 18वें पोजीशन पे बिहार है। बस इतना बिहार के बारे में ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम पे है। उस पे है, बॉटम स्टेट है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा गेन उत्तर प्रदेश को ही हुआ है। ठीक है, 19वां रैंक है। 19वां रैंक जो है लास्ट वाला यूपी का है, और जो है 18वां रैंक बिहार का है। तो इतना आप समझ गए यहाँ से। स्मॉलर स्टेट्स में ओवरऑल रेफरेंस ईयर 2019-20 में जो है देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीमेंटल चेंज किस में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा चेंज अभी देख रहे हैं यहाँ सिर्फ 5.52 का है। सबसे ज़्यादा चेंज किसमें, यहाँ पे स्मॉलर स्टेट में मिजोरम को हुआ है। देख रहे हैं 18.45। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा चेंज भी हुआ है, और ओवरऑल रैंक भी इसकी फर्स्ट है मिजोरम की। ठीक है, तो फर्स्ट पे दोनों में, यहाँ पे भी मिजोरम फर्स्ट में और यहाँ पे भी मिजोरम फर्स्ट में। सबसे ज़्यादा चेंज भी मिजोरम में हुआ है, चेंज। ठीक है, चेंज भी सबसे ज़्यादा मिजोरम में हुआ है, और ओवरऑल रैंक भी मिजोरम की फर्स्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चेंज में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ, तो चेंज में मेघालय में दूसरे नंबर पे चेंज हुआ, मेघालय में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल रैंक दूसरे नंबर पे स्टेट की देखें तो कौन सा है दूसरे नंबर पे, तो ये आपका त्रिपुरा है। मिजोरम के बाद त्रिपुरा है। ठीक है, ओवरऑल में। ठीक, और तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा जो है, तीसरी रैंक जो है सब चेंज में जो तीसरे नंबर पे हैं वो कौन से हैं, वो हैं नागालैंड। यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंज तीसरे नंबर पे नागालैंड। तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड चेंज में। ठीक है, और तीसरी रैंक की बात करें, ओवरऑल रैंक की तीसरी तो किसकी है, तो सिक्किम की है। ठीक है, सिक्किम की। तो मिजोरम दोनों तरफ फर्स्ट पे है, याद रखिएगा। मिजोरम जरूर याद रखेंगे, मिजोरम नहीं भूलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ है वो गोवा को हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, गोवा को। ठीक है, यूनियन टेरेटरीज में चेंज की ही बात कर लेते हैं, यूटीज में। तो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा चेंज में सबसे पहले नंबर पे। तो यहाँ पे हम चेंज में देखेंगे, ये चेंज वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंज मतलब गेन किसमें, गेन मतलब कंपोजिट गेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली को हुआ है। उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को हुआ है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को थर्ड पे लक्षद्वीप को हुआ है। लेकिन अगर टोटल जो है रैंक की बात करें तो फर्स्ट पे कौन सा है आपका, दमन दीव। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, चंडीगढ़ और दमन दीव, क्योंकि इनको लॉस भी हुआ है, और सबसे ज़्यादा लॉस चंडीगढ़ को ही हुआ है। आप देख रहे हैं 10.85 का लॉस हुआ है। ठीक है, ये 7वें नंबर पे इनको लॉस मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा लॉस चंडीगढ़ को हुआ है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम देखेंगे तो दमन एंड दीव है ओवरऑल रैंकिंग में, दूसरे नंबर पे मतलब चंडीगढ़ है ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है, अब ये हमने देख लिया पूरा तीनों रेंज में, मतलब लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट्स और यूटीज का। ठीक है, तो ये है पूरा आपका व्याख्यान, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चेंज इन ओवरऑल परफॉर्मेंस, रैंक ऑफ लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूटीज बिटवीन ये। तो लार्जर स्टेट देख रहे हैं 19 स्टेट हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इम्प्रूव्ड रैंक किसकी, तो तेलंगाना की है। ठीक है, तेलंगाना है 4 से 3 पे आ गया, पिछली बार 4 पे था। गुजरात है, पंजाब है, असम है। ठीक है, ठीक, तो ये देख रहे हैं आप। और ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चेंज तो हुआ, लेकिन इसकी जो रैंक है लास्ट पिछली साल भी थी और इस साल भी वही रैंक इसकी मेंटेन है। तो इनकी रैंक में कोई अंतर नहीं आया। किसके किसके रैंक चेंज हुई है, लार्ज स्टेट में तेलंगाना की, गुजरात की, पंजाब की और असम की रैंक नहीं चेंज हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा चेंज उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन रैंक वही रही है 19। मतलब लास्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड लास्ट पे बिहार है, थर्ड लास्ट पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ लास्ट पे राजस्थान है, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला, इनकी रैंक में कोई चेंज नहीं हुआ है। और फर्स्ट पे ओवरऑल में केरला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिनकी रैंक नीचे गिरी है वो हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा नीचे किसकी गिरी है, कर्नाटक की गिरी है। ठीक है, तो उड़ीसा और उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, स्मॉलर स्टेट में रैंक नागालैंड की चेंज नहीं हुई है, मिजोरम की चेंज हुई है, सिक्किम की और मेघालय की। कम किसकी गिरी है नीचे,
त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल चेंज में ये तीन जो है आप याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा चेंज उत्तर प्रदेश में, फिर असम में, फिर तेलंगाना में। ये लार्ज स्टेट की बात कर रहे हैं, लार्ज स्टेट की इंक्रीमेंटल चेंज यानी पॉजिटिव चेंज। तो सबसे ज़्यादा यूपी, असम और तेलंगाना, 2 यूपी फिर भी लास्ट पे है, ठीक है। और सबसे ओवरऑल परफॉर्मेंस में पहले नंबर पे कौन है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पहले नंबर पे केरला है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। ये लार्ज स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा चेंज जो है, इंक्रीमेंटल चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज कहाँ, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग, कंपोजिट रैंकिंग में बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट पे आपका जो है ओवरऑल रैंक भी आपका मिजोरम का है। सेकंड पे कौन सा है, तो सेकंड पे आपका त्रिपुरा है, मिजोरम, त्रिपुरा। और थर्ड पे कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। ये याद रखिएगा, स्मॉलर स्टेट का है, ठीक है। ये ओवरऑल रैंकिंग है और ये चेंज है। उसी हिसाब से जो है फर्स्ट पे ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा है, तो दमन एंड दीव है। और सेकंड पे इसके बाद जो है चंडीगढ़ है, ये याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूटीज में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चेंज जो है, इंक्रीमेंटल चेंज जो है दिल्ली में, फिर जम्मू एंड कश्मीर में, फिर लक्षद्वीप में, ठीक है। तो आपने ये देख लिया पूरा इंडेक्स, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स था ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट यूपी का जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी में सबसे ज़्यादा गेन तो हुआ, ठीक है। यूपी को सबसे ज़्यादा गेन हुआ है, लेकिन गेन में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा गेन यूपी को हुआ है, ठीक है, गेन। लेकिन इसकी जो रैंक है ओवरऑल, ये चेंज नहीं हुई है, रैंक में नो चेंज, ठीक है। और इट रिमेन्स एट बॉटम, इट रिमेन्स एट बॉटम ऑन 19th या 19वें प्लेस पे है अमंग लार्जर स्टेट्स, ठीक है, याद रखिएगा ये। और 18वें नंबर पे आपका बिहार है, ठीक, मतलब सेकंड लास्ट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नीति, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। ये कि कौन निकालता है, तो ये आपका निकालता है, बनाता है DARPG, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस। इसके मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। लॉन्च किसने किया, गुड गवर्नेंस डे पे लॉन्च हुआ। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। किस लिए, तो इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ था, पुण्यतिथि मानी जाती है कि जन्म दिवस माना जाता है, ये बताइए, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन यानी सहकारिता मंत्री जो हैं यूनियन, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो DARPG, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, जिसके मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब देखिए इसमें सेक्टर्स कितने हैं, 10 सेक्टर्स के लिए जो है ये लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और इंडिकेटर्स टोटल 58 हैं, ठीक है। इससे पहली वाली जो रिपोर्ट थी उसमें 50 इंडिकेटर्स थे, तो इसमें बढ़ा के इस वाली रिपोर्ट में 58 इंडिकेटर्स कर दिए गए हैं। 10 सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ है आपके सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तो हमने यहाँ तक देख लिया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कितने सेक्टर्स के लिए, 10 सेक्टर और 58 इंडिकेटर, ठीक है। इनके अलग अलग जो है 4 से 5 सबके इंडिकेटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो और जो आपका ये इंडेक्स है 2020-21 का, ये स्टेट्स को 4 भागों में कैटेगराइज करता है, ठीक है, 4 भागों में। तो एक तो जो ग्रुप ए स्टेट्स हैं, ग्रुप बी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी। इन 4 भागों में अलग अलग रैंक निकाली जाती है, ठीक है। इसमें जो है इसमें बताया गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में कि 20 स्टेट्स हैव इम्प्रूव्ड दियर कंपोजिट रैंक, ठीक है, कंपोजिट मतलब ओवरऑल रैंक इन 2021। और गुजरात ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग में इन 58 इंडिकेटर इंडेक्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा। अगर ओवरऑल इंडेक्स में बात किए, ओवरऑल इंडेक्स में तो किसने टॉप किया है, तो गुजरात पहले पे है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपका गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा। तो ये तीनों जो हैं क्रम से इनकी रैंकिंग है, ठीक है, क्रम से ही रैंकिंग है, ठीक है। तो गुजरात फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकंड पे और गोवा थर्ड पे।
कंपोजिट रैंकिंग या ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात रजिस्टर्ड 12.3% इंक्रीज एंड गोवा रजिस्टर्ड 24.7% इंक्रीज, ठीक है, ओवर GCI 2019 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यानी 2 साल में आता है, ठीक है, आप तो ये जान गए। तो गुजरात ने कितना 12.5% के आसपास और गोवा ने 24% के आसपास इंक्रीमेंट रजिस्टर किया है, ठीक है। गुजरात हैज परफॉर्म्ड स्ट्रांगली इन 5 आउट ऑफ 10 सेक्टर्स। तो ये आपके जो 10 सेक्टर्स हैं इसमें से 5 में गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। यूपी रजिस्टर्ड 8.9% फ्रॉम 4.425% जो इनकी थी टोटल जो है, तो इनका जो परफॉर्मेंस था 4.25% था, इसने इस बार यूपी ने 8.9% परफॉर्म किया, यानी 100% का इनका जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम से। जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड 3.7% इंप्रूवमेंट इन GCI इंडिकेटर्स इन द पीरियड, तो 2019 से 21 के बीच में अमंग द सेक्टर्स यूपी हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो इन 10 सेक्टर्स में से, ठीक है, 10 सेक्टर्स में से कॉमर्स और इंडस्ट्री में फर्स्ट कौन है, तो इस पे यूपी है, ये ध्यान दीजिएगा, यूपी इसमें फर्स्ट है। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी ने सबसे अच्छा कहाँ परफॉर्म किया है, तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है इसमें यूपी फर्स्ट पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपी हैज ऑल्सो शोन इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में भी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज ऑल्सो परफॉर्म इन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में भी, लेकिन फर्स्ट पे नहीं, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग पब्लिक ग्रीवांस एंड रिड्रेसल। दिल्ली टॉप द यूनियन टेरिटरी इन कंपोजिट रैंकिंग। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो ये दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है। अगर ग्रुप ए स्टेट्स की बात करें, ठीक है, ग्रुप ए स्टेट्स की बात करें तो इसमें किसने टॉप किया है, तो गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। टोटल ओवरऑल ग्रुप जो है गुजरात ने टॉप किया, ओवरऑल में गुजरात ने, कंपोजिट रैंकिंग में गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो है आपका ग्रुप ए स्टेट्स में कौन टॉप पे है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप ए में गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और गोवा नंबर 3 पे है, ठीक है, ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में कितने 10 स्टेट्स हैं, तो एक बार आप देख लेंगे कौन कौन सा। हरियाणा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरला, ठीक है। ऐसे हम मैप बना लेते हैं, ठीक है, मैप, ठीक है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये ऊपर राजस्थान, ये हरियाणा, ये केरला, ये आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, सॉरी ये पंजाब, ये हरियाणा, ठीक है, तेलंगाना, ये तेलंगाना और ये आंध्रा। तो ये जो है 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, ग्रुप ए में, ठीक है। ग्रुप, तो ये मैप क्या ही बनाया जाए, तो 10 स्टेट्स हैं इसमें। टॉप ग्रुप ए में किसने, गुजरात ने, महाराष्ट्र सेकंड पे, गोवा थर्ड पे। ग्रुप बी में टोटल 8 स्टेट्स हैं, एमपी ने टॉप किया है, राजस्थान सेकंड पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल रैंक कितना है ग्रुप बी स्टेट्स में, तो 5th है, ठीक है। यूपी 5वें पोजीशन पे है, और कौन से ग्रुप में आता है, तो ग्रुप बी में आता है, और बिहार जो है वहीं 6वें पोजीशन पे है। ग्रुप बी में टॉप किसने किया है, तो एमपी ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बस आपको इसमें जो है ग्रुप ए में गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा याद रखें, ठीक है। और इसमें ग्रुप बी में आपको याद रखना है सिर्फ एमपी, राजस्थान, ठीक है, टॉप वाले में, ठीक है, एमपी, राजस्थान। वहीं यूपी की रैंकिंग भी आपको साथ में याद रखनी है, बीपीएससी वाले बिहार की रैंकिंग याद रखें, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे है, मिजोरम सेकंड पे है, ठीक है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे है और मिजोरम सेकंड पे है, और यूटीज में दिल्ली फर्स्ट पे है, ठीक है, दिल्ली फर्स्ट पे है। तो एक बार जो है इनकी जो है लास्ट वाले भी देख लीजिए। तो ग्रुप ए में लास्ट पे आंध्रा है, ग्रुप बी में लास्ट पे वेस्ट बंगाल है, और यूटीज में लक्षद्वीप लास्ट पे है, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश लास्ट पे है, ठीक है। तो ये कंपोजिट रैंकिंग जो है ग्रुप वाइज हमने देख लिया, ठीक है, ग्रुप वाइज देख लिया, ठीक है। एक बार इसको यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आप देख रहिए ये ग्रुप ए, बी, नॉर्थ ईस्ट और यूटीज में। तो ग्रुप ए में टॉप किया है कंपोजिट में गुजरात ने, आप देख लिया, ठीक है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपने देख लिया। ग्रुप सी में हिमाचल प्रदेश आपने यहाँ पे देख लिया, और ग्रुप
इसमें दिल्ली यहाँ पे आपने देख लिया। तो इस वाले लिस्ट में जो आपके पीआईबी में जो है सिर्फ यही लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 250 पेज का उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सेकंड और थर्ड पे कौन है ये नहीं पता चलेगा। तो यहाँ महाराष्ट्र गोवा, यहाँ राजस्थान छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिजोरम उत्तराखंड और यहाँ पे पुडुचेरी और दमन दीव सेकंड और थर्ड पे है कंजिक्यूटिवली, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें एक चीज़ हमको और देखनी है कि ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश ने किस में जो है बढ़िया परफॉर्म किया, फर्स्ट पे कौन सा है। तो ये जो है ये जो इंडिविजुअल रैंकिंग 10 सेक्टर्स की दी हुई है, ये जो 10 जो है आपके सेक्टर्स हैं उनकी रैंकिंग है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने किस में अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप पे किस पे है, कॉमर्स और इंडस्ट्री में यूपी टॉप पे है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपी किस पे टॉप पे है, कॉमर्स और इंडस्ट्री में। बिहार की बात करें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज में बिहार टॉप पे है, ठीक है। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यूपी के और थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश है सिक्योर्ड 5th रैंक इन ग्रुप बी विद स्कोर ऑफ 4.628, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्कोर कितना है तो 4.628, ठीक है। ये है इसका स्कोर, ठीक है। वाइल एमपी हैज बीन रैंक फर्स्ट इन ग्रुप बी, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसा कैसा इसका है। तो इसमें हमको ज़्यादा नहीं देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पोजीशन देखेंगे। बाकी में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 में इसका जो है 4 में तो ये जो है 7वें पे है और 1 में 8वें पे है। तो 7वां 8वां देखना ही नहीं हमको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में इनका 7वां पोजीशन है, यानी गंदी हालत है, ठीक है। कॉमर्स इंडस्ट्री में हम फर्स्ट पे हैं, यहाँ हमारी अच्छी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम थर्ड पे हैं, सेकंड पे हैं, यहाँ भी हमारी पोजीशन एचआरडी में अच्छी है, सेकंड पोजीशन पे हैं। और कहाँ हम अच्छे हैं तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में हम सेकंड पोजीशन पे हैं और जुडिशियल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे हम थर्ड पोजीशन में, ठीक है। तो इतना ही देखना था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप ए में गुजरात, ठीक है, फर्स्ट पे। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे, नॉर्थ ईस्ट और हिली डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल और यूटीज में दिल्ली। उत्तर प्रदेश का रैंक 5वां ग्रुप बी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, ठीक है। कौन निकालता है, नीति आयोग 2020-21 के लिए निकाला है थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 एंड 21 नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो फर्स्ट इंडेक्स कब पब्लिश हुआ था 2018 में और थर्ड एडिशन कवर्स 16 गोल्स। कितने टोटल गोल्स हमारे पास 17 है, उसमें से 16 गोल्स कवर करता है और 115 इंडिकेटर्स कवर करता है। इससे पहले आप देखेंगे पिछले वर्षों में तो और भी कम थे ये इंडिकेटर्स और गोल, ठीक है। तो ये 16 इंडिकेटर्स और 16 गोल्स ये इंडेक्स जो है और 115 इंडिकेटर्स कवर करता है, ठीक है। विद क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑन गोल 17, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा क्वालिटेटिव असेसमेंट किया है गोल 17 का, लेकिन ओवरऑल अगर कवर करे तो सिर्फ 16 गोल कवर किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 ने, ठीक है। नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। लॉन्च दिस रिपोर्ट, इसका टाइटल क्या है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन। ये याद रखिएगा, पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में क्या क्या है। द इंडेक्स 2020-21 डेवलप्ड इन क्लोज कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो किसके कोलैबोरेशन के साथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स डेवलप किया गया, तो यूएन के साथ। ट्रैक्स प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज ऑन 115 इंडिकेटर्स दैट आर अलाइंड टू मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है, ठीक है। द कंपोजिट स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। वहां पे 100 का मतलब है कि जो स्टेट या यूटी है उन्होंने अपना टारगेट पूरा 2030 को जो हमको एसडीजी का टारगेट पूरा करना है, ठीक है। हमको एसडीजी जो ये 17 गोल कब तक अचीव करने हैं 2030 तक। तो जिनका भी स्कोर 100 है, जिन भी स्टेट या यूटी का, उन्होंने ये वाला टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब होता है 100 का मतलब ये, और जिनका भी 100 से नीचे है वो उतना दूर हैं। और स्कोर का 0 का मतलब है कि वो अभी बॉटम पे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे द कंपोजिट स्कोर ऑफ इंडिया इम्प्रूव्ड फ्रॉम 60 इन 2019 टू 66 इन 2020-2021। तो हमारा कंपोजिट इंडिया का स्कोर कितना है 100 का मतलब हमने पूरा का पूरा जो एसडीजी जो हमको 2030 तक जो है अचीव करना है 17 गोल्स, वो हमने अचीव कर लिया। तो लेकिन इंडिया का स्कोर अभी है 66, ठीक है, 66 है। तो हम अभी कितने पीछे हैं, 44 पीछे हैं, ठीक है। पिछले साल जो है ये 60 था, हम 6 अंक बढ़े हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 गोल्स, पहला जो दूसरा आपका है, दूसरा जो एसडीजी है, दूसरा आपको पता है पहला एसडीजी क्या है, पॉवर्टी है। दूसरा एसडीजी जीरो हंगर, और 5वां जो है जेंडर इक्वलिटी। डिमांड स्पेशल अटेंशन एज वेल एज ओवरऑल कंट्री स्कोर इज बिलो 50। तो दो जो हमारे एसडीजी जो हैं गोल्स हैं, गोल 2
जिसमें आपका हंगर, ठीक है, जीरो हंगर के लिए, और गोल 5 जिसमें हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इसमें हमारा जो कंपोजिट स्कोर है ये 50 से नीचे है, ठीक है। वहीं अगर बात करें पहले की पॉवर्टी वाला, इसमें भी हम काफ़ी पीछे हैं, तो हमको ये 3 जो है गोल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो गोल 1, एसडीजी गोल 1 जो दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, एसडीजी गोल 2 दैट इज रिलेटेड टू जीरो हंगर, एंड एसडीजी 5 दैट इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी, इन पे हमको बहुत ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर बात करें गोल 2 एंड गोल 5 की, तो इसमें हमारा कंपोजिट स्कोर 50 से नीचे है। हमारा ओवरऑल कंपोजिट स्कोर जो है वो 66 है। होना कितना चाहिए, तो 100 होना चाहिए। ये हमको कब तक अचीव करना है, तो 2030 तक अचीव करना है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये जो है आपके मेंस में भी बहुत काम आने वाला है, मेंस में जो लोग मेंस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हल्का सा देखते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, इसलिए पूरा बताया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो केरला रिटेन इट्स रैंक एज ए टॉप स्टेट, ठीक है, विद स्कोर ऑफ 75। तो केरला का स्कोर कितना है, 75 है, ठीक है। यानी हम केरला को बस 25 और गोल अचीव करेगा तो ये अपने सारे जो है 17 एसडीजीज हैं या 16 एसडीजी इन्होंने कवर किए हैं, तो इनको 100% कवर कर लेगा। लेकिन अगर बात करें चंडीगढ़ का, तो ये यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे है, और इसका स्कोर कितना है, तो चंडीगढ़ का है 79, केरला से भी आगे। अगर कंपोजिट देखा जाए यूटीज और स्टेट्स को मिला के, ठीक है, स्टेट्स को मिला के, तो नंबर 1 पे कौन है, तो चंडीगढ़ है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे केरला है। अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो केरला टॉप पे है और चंडीगढ़ सेकंड पे है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश दोनों का रैंक जो है सेकंड है। गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है ये 4th पे हैं, ठीक है, ये 4th पे हैं, ठीक, याद रखिएगा। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड आर टॉप गेनर्स। तो सबसे ज़्यादा गेन किनको हुआ है, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर स्टेट्स की बात करें तो केरला है, उसके बाद केरला के बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश एचपी, ये दोनों सेकंड पे हैं, ठीक है। गोवा, उसके बाद जो है गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये 4th पे नहीं है, शायद 3rd पे, अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो हम यही तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, केरला फर्स्ट पे और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश सेकंड पे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह नहीं पूछेगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछें गेन किनको हुआ है स्कोर्स में, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा कंपोजिट जो है 66 है, ठीक है, तो स्टेट्स की अलग अलग होगा, सबका किसी का कम होगा, किसी को ज़्यादा, उसको मिला के एक एवरेज निकाला जाता है। तो इंडिया का 66 है एवरेज। तो सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ है, तो मिजोरम को हुआ है, ठीक है, हरियाणा को हुआ है और उत्तराखंड को हुआ है। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन स्कोर फ्रॉम 2019, ठीक, विद द इंक्रीज ऑफ। तो मिजोरम को कितना गेन हुआ है, तो मिजोरम ने 12 अंक हासिल किए हैं, हरियाणा ने 10 और उत्तराखंड ने 8 अंक हासिल किए हैं, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देखेंगे, ये आपके मेंस के लिए काम आएगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने डाल रखा था। तो हमने पहले भी देखा था कि 270 लोगों को पॉवर्टी से जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है ओवरऑल, ठीक है। ये लोग लिफ्टेड हुए हैं इंडिया में 270 मिलियन के आसपास, लेकिन ये पुराना डेटा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फिर से इतने ही लोग के लगभग फिर से पॉवर्टी में आ गए हैं ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से फिर से लोग पॉवर्टी के कगार पे आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 28.7% हाउस होल्ड हैव एटलीस्ट 1 मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ स्कीम, ठीक है। तो ये आपका इसी का डेटा है, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर में ये सारी डेटा दिए हुए थे। तो कितने 28.7% लोग ऐसे हैं मेंबर्स जिनको कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर कवर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है, अभी भी जो है 72% लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है। 84.4% जो है बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। तो ये 84.4% कितना है, जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है उसके 84.5% जो है लोगों को मनरेगा में काम मिला है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। 4.2% हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया लाइव इन कच्चा हाउसेज, यानी कितना, लगभग 96% लोगों के पास पक्के मकान हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 91.38% एलिजिबल बेनिफिशरीज, ठीक है, रिसीव्ड सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट अंदर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, जिनको भी ये प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए कोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस में कोड करेंगे तो आपके मार्क में इन्हें
ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आज क्लासिफाइड बिलो बेस्ड ऑन दियर एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंपोजिट है वो कितना है, 66 है। ठीक है, 66 है। और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका रैंक जो है 50 से कम हो। ठीक है, 50 से कम हो। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, फ्रंट रनर और परफॉर्मर। परफॉर्मर 50 से 64 के बीच, एस्पिरेंट कितने हैं तो 0 से 49 के बीच। तो यानी ये वाली लिस्ट हमारी खाली है, एस्पिरेंट में कोई भी स्टेट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टेट एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। परफॉर्मर में है और फ्रंट रनर में है, अचीवर में भी नहीं। अचीवर कौन, जो 100% हासिल कर लेगा। तो अभी आपको पता है कि कौन है सबसे ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं यूटीज़ में कौन है सबसे नंबर 1 पे। यूटीज़ में बताइए कौन है, तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का 79 है। ठीक है, और केरला का कितना है, तो यहाँ पे देखिए केरला कितना है, 75 है, चंडीगढ़ का 79 है। ठीक है, तो कोई भी अभी अचीवर नहीं बना है। ठीक है, अचीवर नहीं बना है, तो अचीवर कोई नहीं है और एस्पिरेंट कोई नहीं है। तो जितने हैं परफॉर्मर और फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ रैंकिंग है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट रनर में कौन कौन है, फ्रंट रनर यानी 65 से 99 के बीच में। तो केरला है, कितनी रैंक है इसकी, 75 है। ठीक है, केरला है। ठीक है, इसमें चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कितनी है, 79 है। ठीक है, और इतने जितने हैं इसमें फ्रंट रनर में सब जो है 65 प्लस हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 65 प्लस हैं। ठीक, यहीं बात करें परफॉर्मर में, तो परफॉर्मर वाले कितने में आते हैं, 50 से 64 के बीच में, 50 से 64 के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश आपका परफॉर्मर कैटेगरी में ही आता है, अचीवर और एस्पिरेंट में कोई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज ओवरऑल एसडीजी स्कोर इम्प्रूव बाय 6 पॉइंट। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया था, अचीवमेंट इज लार्जली ड्रिवन बाय परफॉर्मेंस इन गोल 6। तो हमने अच्छा परफॉर्म किसमें किया है, गोल 6 में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्या है आपका स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और जल जीवन मिशन, ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से हमने गोल 6 में अच्छा परफॉर्म किया है। गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको पता है कि हमने कौन सा, पीएम संपदा योजना। ठीक है, और कौन कौन सा है स्कीम उसके लिए वो बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने गोल 7 में भी अच्छा काम किया है। वेयर कंपोजिट गोल स्कोर इज, तो हमारा क्लीन वाटर में 83 है। ठीक है, अगर क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करें तो हमारा कंपोजिट स्कोर कितना है, 83 है आउट ऑफ 100। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में 92 है। ठीक है, बस 8 कम है। ठीक, तो हमने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि टॉप स्टेट और उनकी रैंक, और यूपी को भी देखेंगे। ठीक है, तो टॉप स्टेट में आपको पता है कि 75th जो रैंक है वो किसकी है, वो है केरला की, केरला की है। ठीक है, सब जानते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो है स्टेट्स में नीचे कौन सा है, तो 52 नंबर पे बिहार है, इसकी रैंक 52 है। उत्तर प्रदेश को देख लें, यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश कितना है, यूपी की जो रैंक है वो 60 है। और 60 पे कितने लोग हैं ये भी देख लीजिए, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 लोग 60 पे हैं, यानी कंपोजिट रैंक जैसे बॉटम से 1 2 3 चौथे पोजीशन पे बॉटम से, 4th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, कौन कौन है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और यूपी, ये बॉटम पे 4th पे हैं। असम 3rd पे, झारखंड, बिहार तो सबसे नीचे बिहार है, फिर झारखंड है, फिर असम है, उसके बाद ये चारों एक रैंक पे हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे यूपी आता है, यूपी, अरुणाचल, मेघालय और राजस्थान। ठीक, टॉप में केरला है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, तब तमिलनाडु है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का रैंक आप देख रहे हैं, तो दोनों जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु साथ में 2nd पोजीशन पे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये 72 72 72 72। ठीक है, ये आप देखिए, तो 3rd पे कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये 3rd पे हैं। ठीक है, ठीक, ये 2nd पे है। ठीक है, और ये 1st पे है। ठीक है, और सिक्किम 71 है, सिक्किम 4th पे है, बस ये ध्यान दीजिएगा। और 5th पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये 5 आप याद रखेंगे, मोर देन सफिशियंट है। टॉप 5 ये हो गए आपके स्टेट, और बॉटम 4 यहाँ पे याद रखिएगा, बॉटम 4। ठीक है, ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक, अब यूटीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोर कितना है, तो 79 है चंडीगढ़ का, केरला से भी ज़्यादा। 79 है चंडीगढ़ का, केरला से भी ज़्यादा। और सबसे कम है दादर नागर
दादर नागर एंड दमन एंड दीव का ये कितना है, तो 62 है। अगर ओवरऑल सबसे कम देखा जाए तो बिहार का ही है, ठीक है। और इसका जो है 62 सबसे कम यूटीज में है, तब भी 62 है, ठीक है। मतलब यूपी से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर बात करें दमन एंड दीव की, किसने किसमें अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये रैंक आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ है, आप स्टेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 5, 5, 7, 7, 6, 6, 6, यहाँ पे 12 है। मिजोरम देख रहे हैं आप, तो मिजोरम सबसे ज़्यादा गेन करने वाला है। आपने पीछे भी देखा था कि सबसे ज़्यादा गेन किसने किया था एसडीजी में, तो मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे आप गेन देख लीजिए, मिजोरम देख लिया, हरियाणा देख लिया और उत्तराखंड हम देखेंगे तो उत्तराखंड भी 8 पे है। तो ये 12, ये 10 और ये 8 अंकों के साथ गेन में किया है। तो इससे पहले इनका कितना था, इनसे इनका 62 था, इनका जो है 12 माइनस कर दिया इनका ये, तो सबसे ज़्यादा गेन किया। गेन में सबसे ज़्यादा मिज़ोरम 12, उसके बाद मिज़ोरम के बाद हरियाणा 10 और उत्तराखंड 8 पे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने कौन से जो है गोल वाइज टॉप स्टेट कौन कौन सा है, तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आप इसको चाहें तो अपने उसमें मेंस के आंसर में ला सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बस ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाले सेक्टर में, यूपी पीसीएस वाले, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाले सेक्टर में यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो बेस्ट परफॉर्मर है राजस्थान, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में खोली जा रही है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ खोली जा रही है, तो लखनऊ में खोली जा रही है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर ऑफ डीआरडीओ इन लखनऊ, कब 26 दिसंबर 2021 को, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ एंड एनपॉम, रशिया का। तो रशिया के कौन से रिवर के नाम पे जो है, और जैसे इंडिया का ब्रह्मपुत्र है, रशिया के कौन से रिवर के नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा गया है, ये बताइए, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसकी मैक स्पीड कितनी होती है ये भी आप बता सकते हैं। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है वो बताइए, ठीक है। विद इंक्रीज इंडिजिनस कंटेनेंट, सॉरी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ये तो हम कुछ दूसरी न्यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो लखनऊ वाला हो गया, ठीक है। हमने देखा कि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे खोली जा रही है, तो लखनऊ में खोली जा रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद इंक्रीज इंडिजिनस कंटेंट एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो जब भी ITR का नाम आए तो ये कहाँ पे है, तो ये चांदीपुर उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। तो 20 जनवरी 2022 को ये टेस्ट फायर किया गया, ठीक है। इंक्रीज इंडिजिनस और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ इसका टेस्ट फायर किया गया, तो ठीक है। इंडियन नेवी ने पहली बार जो है ब्रह्मोस मिसाइल को डेमोस्ट्रेट किया, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो क्या है ये, एक्सटेंडेड रेंज है, XR लैंड अटैक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई। तो नेवी ने किससे वो किया था, तो INS चेन्नई से इसको लॉन्च किया था, ठीक है, 5 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये आपको आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये ब्रह्मोस भी इंडिजिनस है ये वाला, और INS चेन्नई भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। 11 मई 2022 को ये लेटेस्ट न्यूज है, पूछने की कम शंका है, ठीक है, लेकिन फिर भी दे दिए हैं। 11 मई 2022 को इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर मिसाइल, ठीक है। लॉन्च मिसाइल फ्रॉम सुकोही MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। फर्स्ट एक्सटेंडेड रेंज वर्जन लॉन्च है, ठीक है। पहला एक्सटेंडेड रेंज वर्जन फ्रॉम सुकोही MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से 11 मई 2022 को लॉन्च किया गया ब्रह्मोस का एयर वर्जन, ठीक है। इससे पहले एयर वर्जन लॉन्च किए जा चुके हैं, ठीक है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल रीजन को हिट किया है, ठीक है। द एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस वाज लास्ट फ्लाइट टेस्टेड इन जुलाई 2021 एंड दिसंबर 2021, ठीक है। लेकिन ये एक्सटेंडेड रेंज है, मैंने पहले बताया कि शब्द पे ध्यान देंगे, एक्सटेंडेड रेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM डिस्ट्रीब्यूटेड स्मार्टफोन टैबलेट्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितने टोटल जो है ये स्मार्टफोन और टैबलेट वाली जो स्कीम है, इसके तहत 1 करोड़ जो है स्मार्टफोन और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्या है स्कीम, वो तो आप सारे लोग जानते हैं स्मार्टफोन की। तो इसमें जो है पहली खेप या फर्स्ट फेज में जो इन्होंने लॉन्चिंग फेज में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें 60
हजार 60 के टैबलेट्स और 40 के स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, देखते हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 करोड़ फ्री स्मार्टफोन एंड टैबलेट ऑन गुड गवर्नेंस डे ऑन दैट इज 25 दिसंबर। क्या है 25 दिसंबर को क्या होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है इस दिन पर। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, इसको गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाया जाता है। इन फर्स्ट फेज एंड प्रेजेंटेड 1 लाख स्मार्टफोन एंड टैबलेट टू द स्टूडेंट एट अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसी समय इसी अवसर पर ऑन द ओकेजन सीएम ऑल्सो लॉन्च डीजी शक्ति पोर्टल एंड अध्ययन ऐप। ठीक है, डीजी शक्ति पोर्टल और डीजी शक्ति अध्ययन ऐप। ठीक है, डीजी शक्ति स्टडी ऐप इज इंस्टॉल ऑन ऑल स्मार्टफोन एंड टैबलेट। प्री इंस्टॉल्ड आ रहे हैं। ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड आ रहे हैं। तो इसमें इससे क्या होगा? ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एज वेल स्टडी मटेरियल मेड अवेलेबल थ्रू इट। ठीक है, ये इस ऐप से। ठीक है, तो जितने भी स्कूल्स के कोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें इस ऐप पे आराम से मिल सकेंगी। इससे क्या है, बच्चे जो है रजिस्टर भी कर सकते हैं। इस जो पोर्टल है, इस पोर्टल से डिफरेंट जो है वेलफेयर स्कीम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की। उसके बाद जो है और क्या कर सकते हैं, तो इससे जो है जो आपका ये टैबलेट वाली जो स्कीम है इसके लिए भी रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस एंड लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 27 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 2000 करोड़ इन वाराणसी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दिसंबर 23, 2021 को प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? बानस काशी संकुल प्रोजेक्ट। ये क्या है बानस काशी संकुल प्रोजेक्ट? तो ये जो बानस कंठा कोऑपरेटिव है, बेसिकली ये गुजरात की है। ठीक है, कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव है गुजरात की। ठीक है, तो इसका एक यूनिट 475 करोड़ रुपए में बनारस में सेट किया जा रहा है। ठीक है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क में, जो कि खरखियाओं में है। खरखियाओं कहाँ पड़ता है? तो ये रामनगर के पास में पड़ता है, वाराणसी में। ठीक है, दिस इज द थर्ड प्रोजेक्ट ऑफ बानस कंठा कोऑपरेटिव ऑफ गुजरात इन उत्तर प्रदेश। तो दो कहाँ पे हैं? लखनऊ और कानपुर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है किसके तहत चलाया जाएगा? तो अमूल के तहत। अमूल के यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट बनाई जाएगी बानसकंठा कोऑपरेटिव के तहत। ही ऑल्सो इनोग्रेटेड कंट्रीज लार्जेस्ट काउ डंग बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट एट रामनगर वाराणसी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये बानस काशी संकुल याद रखेंगे या बानसकंठा कोऑपरेटिव का अमूल का यह प्लांट जो है लगाया गया 475 करोड़ रुपए में, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये यूपी में बानसकंठा का तीसरा प्रोजेक्ट है आफ्टर लखनऊ एंड कानपुर। ये कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इट इज टू बी नोन दैट द इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 22% ऑफ वर्ल्ड्स मिल्क। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में फर्स्ट पे है, ये ध्यान दीजिएगा। हम पूरे विश्व का 22% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी हैं दो। पीएम मोदी ट्रांसफर 1000 करोड़ टू अकाउंट ऑफ 1.60 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर किया 1000 करोड़ टू अकाउंट्स ऑफ 1.60 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्यों किया देखते हैं। तो दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी एक एड्रेस कर रहे थे, जो है 2 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कहाँ पे? परेड ग्राउंड प्रयागराज संगम के पास में। ट्रांसफर्ड 1000 करोड़ टू द अकाउंट्स ऑफ 1.6 लाख वुमेन एसएचजीज। ही ऑल्सो लीड फाउंडेशन ऑफ 202 टेक होम राशन प्लांट या पुष्टाहार प्लांट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्लांट प्रोजेक्ट 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था? तो टोटल 204 जो है पुष्टाहार प्लांट लगाने थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पुष्टाहार प्लांट क्या है? तो पुष्टाहार प्लांट के तहत जो है आपका पौष्टिक जो है भोजन, ठीक है, जैसे पौष्टिक जो है फीड सप्लीमेंट जिसको कहते हैं आप, जो है आंगनवाड़ी बच्चों को सप्लाई किया जाएगा। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसको रोजगार मिलेगा 1.16 लाख वुमेन्स को। ठीक है, तो ये लगा के उनको रोजगार देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये जो है लगाया जाएगा। इसमें मदद कौन करेगा? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसमें मदद करने वाला था। तो ये 204 में 202 जो है कौन? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगा और उत्तर प्रदेश मिलके। और 2 जो है प्लांट्स वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो खुद लगाने वाला था और 2 लगा चुका है। ठीक है, लेकिन 2020 से अभी तक एक भी प्लांट इन्होंने नहीं लगाया, 202 के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इन जेस्टेशन पीरियड में है अपने। ठीक है, प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ लगने हैं? 43 डिस्ट्रिक्ट। टोटल यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 43 डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक्स में लगाने की बात कही गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्विचिंग बटन एट दिस मातृशक्ति महाकुंभ जो कि मनाया गया प्रयागराज में। ठीक है, तो ये जो है जो
उत्सव था जहाँ पे ये लॉन्च किया गया, तो इसका नाम रखा गया मातृशक्ति महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी ने ये 1,000 करोड़ रुपए, 2 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, 1.6 लाख जो है 2 लाख में से इनको ट्रांसफर किया है। उसी समय ये पुष्टाहार प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है इन्होंने 2 साल बाद, ठीक है, 202 प्लांट लगने हैं, ठीक है, तो ये समझ गए। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो ट्रांसफर 20 करोड़ रुपीज टू द अकाउंट्स ऑफ 1.01 लाख, यानी 1,10,000 न्यू बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। क्या है ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना? तो बेटियों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेटियों की पढ़ाई के लिए उनके जन्म से, ठीक है, उनकी ग्रेजुएशन तक, ठीक है, ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का एक प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कब लॉन्च की गई? 25 अक्टूबर 2019 को इन लखनऊ फॉर द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। इन दिस स्कीम यूपी गवर्नमेंट हेल्प्स इन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स एट एवरी लेवल, ठीक है, बच्चियों के जो शिक्षा के ऊपर काम करना है हर लेवल पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो ये 6 जो है टाइम जो है 6 अनुभागों में ये पैसा वितरण किया जाएगा, ठीक है। थ्रू दिस स्कीम द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 15,000 इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स ऑफ द स्टेट इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक। तो पहले तो हम एलिजिबिलिटी देख लें, उसके बाद कैसे कैसे पैसा जाएगा वो देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो द फैमिली ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे पहली क्राइटेरिया यही है। एंड ही शुड हैव अ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी निवास प्रमाण पत्र, इन विच राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन विल बी वैलिड, ठीक है। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट में ये कोई भी आप राशन कार्ड, चाहे आधार कार्ड उत्तर प्रदेश का, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, कुछ भी हो वो वैलिड होगा। फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। तो फैमिली एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रंस ऑफ अ फैमिली कैन गेट दिस बेनिफिट, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 बच्चियां हो गई तो तीसरी बच्ची को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चियों को ये बेनिफिट मिलेगा। 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा हो गया तब भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, ओवरऑल जो आपके चाइल्ड्स होने चाहिए वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इन द फैमिली, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इफ अ वुमेन हैज ट्विंस फ्रॉम द सेकंड डिलीवरी, ठीक है, द बेनिफिट विल ऑल्सो बी एडमिशिबल टू द गर्ल चाइल्ड एज द थर्ड चाइल्ड, ठीक है। तो अगर ट्विन हो गया, दूसरी डिलीवरी में एक बच्चा पहले से है, तो मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। If a woman has a girl child from the first delivery and only 2 twin girls are born from the second delivery, then only in such situation the benefit will be administrable to all the 3 girls, ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि अगर कोई जो दैवी कारण हो जाता है और 3 बच्चियां हो जाती हैं तो सबको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ 2 होने चाहिए टोटल बच्चे भी। अगर एक पहले बच्चा है और 2 बच्चियां हो गई तो दोनों को मिलेगा। एक बच्ची है, एक बच्चा, एक बच्ची हो गई तो 2 को मिलेगा, और एक बच्ची है फिर ट्विंस 2 हो गई तो तीनों को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a family has adopted an orphan girl child, then maximum 2 girls including biological children and legally adopted children of the family will be beneficiaries of this scheme। तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास 2 ऑलरेडी बच्चियां हैं और आपने एक जो है अडॉप्ट कर लिया तो तीनों को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बच्ची है, एक अडॉप्ट किया तो मिलेगा दोनों को, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो 6 जो है कैटेगरीज में 6 भागों में पैसा भेजा जाएगा। तो पहला जो है, पहली जो किस्त जाएगी, न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन आफ्टर 1/4/2019, 1 अप्रैल 2019 से पहले जो बच्ची पैदा हुई हो, ठीक है, उसके बाद नहीं। एक न्यू गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन मतलब इससे पहले ना हुई हो, या तो 1 अप्रैल 2019 या इससे बाद की जो भी पैदा हुई हैं विल बी बेनिफिटेड विद द लम सम अमाउंट ऑफ 2000, ठीक है। तो अगर पैदा हुई 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया लेकिन ये पहले से ही चला रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2019 या उससे बाद की पैदा हुई बच्चियों को पैदा होने पे 2000 रुपये। दोज गर्ल्स हु हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड विद इन 1 ईयर, ठीक है, जिनका पूर्ण टीकाकरण 1 साल में हो गया है, वर बॉर्न नॉट बिफोर ऑफ 1/4/2018, ठीक है, 2018 से पहले नहीं पैदा हुई, विल बी बेनिफिटेड विल, तो ये 1000 रुपया दिया जाएगा। पहले नई कन्या के जन्म पे 2000, पूरा 1 साल में जो है पूरा टीकाकरण होने पे 1000, ठीक है। फिर जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन पे जो है 2000, ठीक है। फिर जो है 6th क्लास में जब एडमिशन मिलेगी बच्ची तो 2000, 9th क्लास में जब एडमिशन लेगी तो 3000,
ठीक है, ऑल दोज गर्ल्स हु हैव इंक्लूडेड विल बी इंक्लूडेड हैव पास्ड 10th और 12th क्लास, ठीक है, जिन्होंने पास कर लिया, एंड हैव टेकन एडमिशन इनटू ग्रेजुएशन डिग्री या किसी डिप्लोमा डिग्री जो 2 साल का हो उसमें एडमिशन लेती हैं तो 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये है पूरी स्कीम। अब देखते हैं न्यू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि उत्तर प्रदेश में आने वाली है उसके बारे में। तो 22 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया ऑफिसर्स को अपने टू प्रिपेयर अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान फॉर सेटिंग अप अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। वेन्यू अभी नहीं बताया गया है कि कहाँ खुलेगा। ही ऑल्सो प्रपोज टू स्टार्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज ऑन he also proposed to start certificate and diploma courses in drone technology in industrial training institutes for which इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या IITs की बात कर रहे हैं, ठीक है, IITs नहीं ITIs की बात कर रहे हैं, सॉरी ITIs की बात कर रहे हैं, फॉर विच नेसेसरी हेल्प वुड बी टेकन फ्रॉम द IIT कानपुर। ध्यान दीजिएगा, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो, ठीक है, तो ये हमने यूनिट की बात कर ली, ठीक है, ये पूरा जो आपका यूनिट खुलने वाला है इसकी बात कर ली। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने प्रपोज किया कि, और ये इन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में चलाएंगे, और जो ITIs में जो कोर्सेज चल रहे हैं, ITIs में जो कोर्सेज चल रहे हैं इनके लिए, ठीक है, फॉर विच नेसेसरी हेल्प ये किससे लेंगे, IIT कानपुर से लेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही है। इसके बाद जो है आपका इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तो ये 20 दिसंबर 2021 की बात है, ठीक है, इसके बाद भी हुआ 1000 का, ठीक है, तो ये 500 का ड्रोन शो हुआ है, इस समय इंडिया का बिगेस्ट था, कब, 20 दिसंबर 2021, 26 जनवरी 2022 तक ये इंडिया का बिगेस्ट था, ठीक है। ड्रोन शो ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, कब, 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ में बिगेस्ट ड्रोन शो था। मोर देन 500 ड्रोन जो है इसमें पार्ट किए, कौन कौन था, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, ये सारे लोग सम्मिलित हुए थे, ठीक है, कहाँ पे, अब तो ये तो हो गया लखनऊ वाला, ठीक है, 500 ड्रोन्स, ठीक है। अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आपको पता है क्या होता है, तो 29 जनवरी को ये मनाया गया। बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी है ये काफ़ी पुरानी सेरेमनी है इंडियन आर्म फोर्सेस की, ठीक है, तो जब युद्ध खत्म होता है तो ये एक सेरेमनी मनाते हैं, उसी तरह का जो है आपका 2022 में 26 जनवरी के उपरांत 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया गया, इस बार विजय चौक पे, ठीक है, ठीक। 1000 मेक इन इंडिया ड्रोन शो इसमें ऑर्गेनाइज किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और इंडिया इसी के साथ चौथी कंट्री बन गई है टू डू सच शो, ठीक है। द शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स, नाम याद रखिएगा, बोट लैब डायनेमिक्स, एंड सपोर्टेड बाय IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। तो ये हो गया बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में 1000 ड्रोन्स उड़ाए गए थे, 500 ड्रोन्स लखनऊ में उड़ाए गए थे। ये भी इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल और ड्रोन फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो पहले तो ड्रोन फेयर ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इसी अवसर पे जो आपके यूनियन एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 5 ड्रोन स्कूल्स विल बी ओपन एट ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड सतना इन मध्य प्रदेश, जिसमें ग्वालियर वाला खोला जा चुका है, ठीक है। तो ड्रोन फेयर कहाँ पे आयोजित हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें इन्होंने बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि 5 ड्रोन स्कूल्स खोले जाएंगे, ग्वालियर में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में, जो ग्वालियर वाला खोला जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर में, फर्स्ट ड्रोन फेयर ग्वालियर में, और 5 जगह और ड्रोन स्कूल आने वाले हैं 4 जगह। इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम कौन सा है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल है, इसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट जो है ग्रीन रोबोटिक्स ने, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे आया है, तो ये केरला पुलिस ने ड्रोन जो है लैब फॉरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला खोला है। तो ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी आपको यहाँ पे सारी पता चल गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रीज लार्जेस्ट हेलीपोर्ट इन नोएडा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और जो है आपके नोएडा की जो है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो चीफ हैं शांतिश्री या ऐसे कुछ नाम है, इन्होंने बताया कि कंट्री का लार्जेस्ट जो है हेलीपोर्ट वो कहाँ, सेक्टर 151A नोएडा में खोला जाएगा, ठीक है। 5 साल से इसका जो है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है तैयारी कर रहा था। DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। अदर फॉर्मेलिटीज जो है वो ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस हेलीपोर्ट विल बिल्ट ऑन, तो 9.35 एकड़ पे सेक्टर 151A ऑफ नोएडा में बनेगा। किस मॉडल पे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनेगा, और 43 करोड़ रुपए इसमें खर्च आने वाला है। नोएडा हेलीपोर्ट बिल्ड किया जाएगा किसके लाइंस पे, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लाइंस पे बिल्ड किया जाएगा, टोटली ग्रीनफील्ड होगा, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू ऑल गाइज कि इसके जो पीडीएफ प्रोग्राम हैं ये पेड हैं, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए ये सिर्फ यूपी पीसीएस तक ही सीमित नहीं है। अभी जो आपके जो अगले एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी करंट अफेयर की वीडियोस 250 रुपीज़ जो है आपका पूरा साल चलता रहेगा, जब भी आप कोर्स लेंगे में अवेलेबल होंगी। आपका डे टू डे मतलब यूपी पीसीएस खत्म होने के बाद ईच एंड एवरी डे करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप 7827530282 पे व्हाट्सअप, अरे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं और अपना जो है पेमेंट जो आपने किया है उसका डिटेल इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाने लगेंगे। तो इसमें इंक्लूडिंग आपका ये पूरा जो आपका ये प्रोग्राम है आपका यूपी पीसीएस के लिए करंट जो क्रैश कोर्स है इसका पूरा, प्लस आगे 1 साल तक के करंट अफेयर का पूरा प्रोग्राम आपको 250 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया जाएगा। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। और जो लोग यूपीएससी 2023 और यूपी पीसीएस 2023 के लिए फोकस कर रहे हैं उनको जो है 15 से 20 दिन में एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी उनके लिए, और वो बहुत ही हॉलिस्टिक प्रोग्राम होने वाला होगा, ठीक है। इसमें गारंटी दी जाएगी कि जो लोग भी जुडिशली लगेंगे 2023 यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए, उनका कुछ खास पार्ट्स पे हम जैसे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, ठीक है, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक में कोई पोर्शन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फ़ी कोर्सेज होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, वो बात की बात है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वाला जो आपका आज का पैक्टुलर लेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको कम से कम 2 बार देखें। इसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो आने वाले हैं आपके, ये हम कह रहे हैं। आप जाके जब पीसीएस का एग्जाम देंगे तो खुद देखेंगे। तो सिर्फ इस वीडियो से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।